स्वागत है आप सभी का हमारी सरकारी नौकरी में। आप जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा आपको यूपीआर वीवीएनएल के रिगार्डिंग, तो यूपीआर वीवीएनएल में एक पोस्ट आई है। उस पोस्ट में डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन भी अप्लीकेबल है और पोस्ट को ना सेपरेशन किया गया है कि आपका जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, साथ ही साथ आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोस्ट। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि गाइस आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारा जेनिक लर्निंग ऐप जो है डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको आने वाले टाइम के जितने भी आप नोटिफिकेशंस हैं, साथ ही साथ अपडेट्स हैं, सब के सब आपको जेनिक लर्निंग ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। वहां पे कोर्सेज जो आपके लिए सुटेबल हैं वो सारे इंफॉर्मेशन आपको वहीं से मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां से आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब अपडेट ही नहीं, आपको कैरियर गाइडेंस भी मिलेगा। इट मीन्स कि आप कभी भी अगर जो आपका क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पर आपके लिए कौन सी जॉब सुटेबल रहेगा, कौन सा पोस्ट आप सजेस्ट कर सकते हो एक दूसरे को, यानी कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा गलत है, इन सबको सिलेक्शन में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए, ये जो यूपीआर वीवीएनएल का जो पोस्ट आया है, रिक्रूटमेंट आई है डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वालों को, उसके लिए देखते हैं वन बाय वन कि इसमें क्या चीजें हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का अगर यहाँ पे है, आप ये स्टेट गवर्नमेंट का एक जॉब है जिसके तहत आपका विज्ञापन नंबर भी मेंशन किया गया है। और यहाँ पे जो पोस्ट आई है वो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर का, जिसमें आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ सीएस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की भी पोस्ट है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए 33 है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 29 है। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो 16 है। कंप्यूटर साइंस के लिए 4 पोस्ट है। लेकिन साथ ही साथ ये तो डिप्लोमा के लिए हो गया कि जो लोगों ने डिप्लोमा किया है उनके लिए, डिप्लोमा के लिए। लेकिन जो ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए है असिस्टेंट का पोस्ट, उसके साथ साथ फिर आपका केमिस्ट का पोस्ट, उसके बाद फिर लैब असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ पे। तो टोटल अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट देखेंगे यहाँ पे तो 21 प्लस 14 प्लस 17 ये सारे ग्रेजुएशन पोस्ट हैं। और ग्रेजुएशन की अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो आपके टोटल पोस्ट के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला गया है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम जिस जॉब को ज्वाइन करेंगे या जिस जॉब की प्रिपरेशन करेंगे उसमें हमें क्या मिलने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो सैलरी है जूनियर इंजीनियर का मिल रहा है 44,900 रुपए, लेवल 7। उसके बाद आपका असिस्टेंट लेखाकार की बात करें, हम सहायक लेखाकार की बात करें तो यहाँ पे 29,800। रसायनज्ञ ग्रेड 2 की बात करें तो यहाँ पे 36,800। और जो लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट के लिए 27,200 यहाँ पे आपका रिन्यूमरेशन है। यहाँ पे टोटल आपका सैलरी मिलेगा मंथली। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आता है कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जूनियर इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए कौन कौन सी चीजों में, तो आपके अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपने 3 साल की डिप्लोमा कर रखी है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट सुटेबल है, क्योंकि आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन वाले के बारे में अगर हम बात करें, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट जो है हमारे पास, उस पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसमें? बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, यानी कि आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। और अगर केमिस्ट ग्रेड 2 की बात करें तो यहां पे आपको केमिस्ट्री के साथ एमएससी होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो यहां पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि इंटरमीडिएट एग्जाम और ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आपने 12th कर लिया है या फिर आपके पास बीएससी की डिग्री है तो आप बिल्कुल यहां पे अप्लाई कर सकते हो लैब असिस्टेंट के लिए। ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे कि हमारा एज कैसा होना चाहिए, एज का क्राइटेरिया क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के 40 है, यानी कि मिनिमम एज जो है वो 18 कर दिया गया है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर्स कर दिया गया है। और वैसे ही सहायक लेखाकार के बारे में बात करें तो 21 से 40 है। और रसायनज्ञ के बारे में बात करें तो 21 से 40 है। लैब असिस्टेंट के लिए 18 और 40 है। यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो जूनियर इंजीनियर और लैब असिस्टेंट का पोस्ट है यहां पे आपको 18 से लेकर के 40 वर्ष तक का टाइमिंग दिया गया है, यानी एज लिमिट दिया गया है, एज क्राइटेरिया। होप सो आप सबके सब उसमें आते होंगे, सब लोग फिट बैठते होंगे। ये था हमारा आयु के लिए, हमारा एज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है
कि हमें छूट किसको मिलेगी, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन है उसके आधार पर आयु में भी छूट मिलेगा। अब हमारे पास आता है कि हमें फी कितना पेड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी जेई के पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं, जेई पोस्ट के लिए हैं, उन सब के लिए 826 रुपए लगाना है, 826 रुपए जीएसटी के साथ। और साथ ही साथ अगर बात करोगे आप सहायक लेखाकार रासायनज्ञ के लिए, तो यहां पे आपको बोला गया है 1180 रुपए हैं जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए 826 रुपए। ठीक है, और जितने भी पीएच में आते हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं, उन सबको ओनली 12 रुपए, ओनली ₹12। ये आपको ऑनलाइन मोड में आपको ट्रांजैक्शन करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें वैलिड होगा, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट चीज कि हम क्या क्या सर्टिफिकेशन इसमें लगा सकते हैं। तो जो भी आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा, मान लो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हो, तो आप सबको यहाँ पे प्रमाण पत्र भी लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले CBT 1 होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अब इसमें डिफरेंट टाइप से आपका सिलेबस दिया गया है, जिसका सिलेबस के लिए आप अगर देखोगे तो नोटिफिकेशन आप फॉलो कर सकते हो। नोटिफिकेशन के बाद फिर हमारे डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, और इस लिंक से आप डायरेक्ट विजिट करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए आवेदन करने की तिथि जो है वो 28/1 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट के बारे में बात करें तो 27 फरवरी है, और लास्ट डे फॉर फी डिपॉजिट के बारे में अगर हम बात करें तो ये 29 के बारे में बात कर रहा है, 29/2/2022। यानी ये डेट बस आप मिस्टेक कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्शन करना है कि ये इस साल 29/2/2022 नहीं हो रहा है, यानी कि आपको मान के चलना है कि ये 28 तारीख का डेट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 28/2/2022 का ये डेट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। फटाफट आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लिंक को आप लोग, चैनल का लिंक जो है उसको आप हर जगह पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। यानी कि दैनिक लर्निंग ऐप भी आपको डाउनलोड करना है, और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। साथ ही साथ आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन, उसको विजिट भी करना है, देखना है कि इसमें कैसे किस तरीके से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।